बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर्स दिए गए हैं। एक वेक्टर है जिसमें हमें वेलोसिटी दी गई है 400 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू दी गई है और ये कहा गया है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पे है। और बी पार्ट है जिसमें फोर्स दी गई है 50 न्यूटन की और ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। अब जब आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेटिव लाइंस यानी कि प्रॉपर लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करने को कहा जाए तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि स्केल बनाते हैं। स्केल कैसे बनता है वो भी आपको मैं डिटेल से बताता हूं, लेकिन वो स्केल बनाने के लिए आपने ज़हन में क्या चीज रखनी है वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू हम देख सकते हैं, लेकिन उस वेलोसिटी को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। जो हम ड्रॉ करते हैं वो लाइन होती है और लाइन को सेंटीमीटर्स में ड्रॉ किया जाता है। पेज के ऊपर जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल की मदद से वो सेंटीमीटर्स में होती है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम सेंटीमीटर्स में कंसिडर कर लेंगे। कैसे? हम प्रॉपर एक स्केल बनाएंगे। जैसे हम सपोज करते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें ये 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जब ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के। तो ये हमने वेलोसिटी का स्केल बना लिया और इसके साथ साथ हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पे और इस तरफ एरो ड्रा कर देंगे। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पे। ए पार्ट में हमें जो कहा गया था कि 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पर हो, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को इंडिकेट कर रही है। इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट के लिए आप स्केल बनाएंगे। यहां पे फोर्स गिवन है 50 न्यूटन की। इसके लिए भी हम स्केल बनाएंगे और कंसिडर ये कर लेंगे कि 10 न्यूटन हमारे पास 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। अगर 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर की इक्वल हो तो 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। आप एक बात ये भी सोच रहे होंगे कि हमने यहां पे ये क्यों कंसिडर किया 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने मीटर पर सेकेंड कितने सेंटीमीटर के इक्वल रखने हैं? तो ये आपकी अपनी चॉइस है। सिंपली स्केल ये ज़हन में रखकर बनाना है कि जो आपके पास वैल्यू दी गई है वो जितने सेंटीमीटर के इक्वल है उतने सेंटीमीटर की लाइन आपके पेज के ऊपर ड्रॉ भी हो सके। आप अगर यहां पे 100 मीटर पर सेकेंड 10 सेंटीमीटर की इक्वल कर देते तो ये 40 सेंटीमीटर बन जाता और 40 सेंटीमीटर की लाइन आपके पेज के ऊपर ना लग सकती क्योंकि पेज छोटा है और 40 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाते। ठीक है, तो इस वजह से हमने पेज की लेंथ देखते हुए स्केल सेलेक्ट करना होता है। यहां पे 100 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर कहा था तो यहां पे 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कह दिया। इस तरीके से वैल्यू जो है 50 न्यूटन वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो एंगल हमें दिया गया है एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का। 120 डिग्री से क्या मुराद है कि एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ये एक्स और ये वाई ये 90 डिग्री एंगल होता है एक्स और वाई के दरमियान। अब इसमें मजीद 30 ऐड करें तो तब ये 120 बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री पे ये जो लाइन हम लगाएंगे ये किस चीज को ड्रॉ रिप्रेजेंट करेगी? 50 न्यूटन की फोर्स को, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। ए कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ मूव कर रही है, जैसा कि यहां पे आपको मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर? कितना टाइम लगेगा इस कार को जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में?
360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इस कार को कितना टाइम लगेगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा नोट कर लेंगे। कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास है v 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा, t कैलकुलेट करना है और हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो 360 किलोमीटर गिवन है। अब इसमें जो वेलोसिटी और डिस्टेंस है ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जबकि वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है, इस डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 करते हैं। ऐसा क्यों है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किलो की वैल्यू पुट कर दी, और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आवर्स जितने सेकंड्स के इक्वल होते हैं वो पुट कर दिया। ठीक है, अब आवर्स को सेकंड में पुट करने के लिए डिवीजन में क्यों लिखा, क्योंकि पावर यहां पे -1 थी। इसी तरह जब किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो यहां पे किलो की वैल्यू 1000 होती है, पुट की तो ये हमारे पास मीटर्स में आ गया 3600। तो वेलोसिटी आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स में स्टेटमेंट में जो वैल्यूज गिवन होंगी उन वैल्यूज को आपने डाटा में ही SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। उसका फायदा ये होगा कि जो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन में फार्मूले में आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और उन वैल्यूज को आपने क्या करना है कि उन वैल्यूज को आपने फार्मूले में पुट करना है, आपको साथ यूनिट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंप्लीफाई करेंगे एंड पे आंसर के साथ जो आपने क्वांटिटी फाइंड की होगी उस क्वांटिटी का SI यूनिट लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास डाटा में क्या गिवन है, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस। तो अगर इन क्वांटिटीज को हम ज़हन में रखें तो हमारे पास फार्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है, S = VT। अब S = VT में हमने T कैलकुलेट करना है तो T इक्वल आ जाएगा S/V के, V इधर जाकर डिवाइड होगा तो T = S/V, यानी कि T इक्वल आ जाएगा S हमारे पास जो कैलकुलेट किया है मीटर्स में वो लिखा और V की वैल्यू जो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट की वो लिखी। इसको हम डिवाइड करेंगे, टाइम आ जाता है 18,000 सेकंड। इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें, यहां तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है टाइम, लेकिन बुक में आपका जो आंसर है वो आवर्स में गिवन है, तो इसको क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 आवर्स। 3600 से क्यों डिवाइड किया, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं तो 1 सेकंड में 1/3600 आवर्स होंगे, तो इसलिए हमने 18,000 डिवाइडेड बाय 3600 किया तो ये 5 आवर्स टाइम आ गया। यानी कि ये कार जो 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से मूव कर रही है, इसको 360 किलोमीटर का सेकंड कवर करने में 5 घंटे लग जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एक कार है जो कि रेस्ट पे है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो कार की वेलोसिटी इनिशियल 0 है। और क्या कहा गया है, ये 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी तक पहुंचता है, यानी कि ट्रक की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है कितने टाइम में, 50 सेकंड्स में। 0 से 90 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी होने में 50 सेकंड लगे, तो इस ट्रक का एवरेज एक्सेलरेशन कितना था। जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ एक्सेलरेशन एसोसिएट कर रहा होता है, तो ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका डाटा नोट करते हैं। डाटा में सबसे पहली चीज क्या है, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट ले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, यानी कि ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी VI 0 मीटर पर सेकंड है। इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि VF की वैल्यू गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो ये 90 इंटू किलो की वैल्यू 1000 पुट की, डिवाइडेड बाय आवर्स को सेकंड में पुट करने के लिए 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं वो पुट किए। इसको हम
डिवाइड करते हैं तो ये 25 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। आगे क्या कहा गया है, इन 50 सेकेंड्स यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी कितने टाइम में अटेन की, 50 सेकेंड्स में। तो टाइम टी गिवन है 50 सेकेंड। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जहां पर क्वांटिटीज कौन सी हैं, वी आई, वी एफ, टी और ए, तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। हम यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज कर लेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास 25 है, माइनस वी आई की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय टी 50 है। तो 25 डिवाइडेड बाय 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ए कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो एक ग्रीन सिग्नल को पास करती है। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो क्या करती है, वो कार 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करती है। What is the velocity of the car after 5 seconds? 5 seconds के बाद कार की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये कार की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वी आई 5 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको इनिशियल क्यों कहा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ए इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड्स, वी एफ कैलकुलेट करनी है। और टाइम हमें क्या गिवन है, 5 सेकेंड्स का। तो यहां पे भी अगर आप डाटा में देखें वी आई, ए, वी एफ और टी है, तो इसके मुताबिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके वी एफ कैलकुलेट हो सकता है। तो हम यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वैल्यूज पुट कर देंगे, वी आई की वैल्यू ऑफ 5 है, प्लस ए हमारे पास 1.5 है और टी की वैल्यू ऑफ 5 गिवन है, यानी कि वी एफ इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 7.5, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है 12.5 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो वो कार जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती हुई 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अटेन करती है, तो मजीद 5 सेकेंड्स तक जब वो मूव करेगी तो 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 12.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है। ए मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। एक मोटरसाइकिल है जो इनिशियली ट्रेवल कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब मोटरसाइकिल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन भी एसोसिएट कर रहा होता है। जिस मोटरसाइकिल की वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है, उस मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल दी मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। यह मोटरसाइकिल 10 सेकेंड्स में कितने दूर तक जाएगा, यानी कि कार की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे दिया गया है, मोटरसाइकिल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें गिवन है, और यह पूछा गया है कि 10 सेकेंड्स में वो मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वी आई 18 किलोमीटर पर आवर है। हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस चीज का यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का। तो ये हमें एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल दी मोटरसाइकिल गो, कितना दूर जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन 10 सेकेंड्स। टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स का। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं।
हमारे पास जहां पे डाटा में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इन क्वांटिटीज के मुताबिक सबसे पहली चीज हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां पर इन क्वांटिटीज के मुताबिक। अगर हमारे पास वी एफ होता तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो जाती। वी एफ नहीं है, वी आई ए और टी है, तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज की गई हैं, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि एस इक्वल आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 5 जो कन्वर्ट किया है हमने मीटर पर सेकंड में, इंटू टी की वैल्यू 10 है प्लस 1/2, ए हमारे पास 2 है इंटू टी हमारे पास 10 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एस इक्वल आ जाएगा 5 10 से मल्टीप्लाई होगा 50 प्लस 2 से कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100, तो 50 प्लस 100 150 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है। ए वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, एक वैगन है जो 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से रोड पे मूव कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। जब ब्रेक्स अप्लाई की गई तो वैगन स्टॉप होने से पहले 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि जिस पॉइंट पर वैगन जाकर रुकेगी वहां तक का डिस्टेंस 25 मीटर है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, इस वैगन का एक्सेलरेशन कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। वैगन इज मूविंग ऑन ए रोड विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये वैगन की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। वी आई इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो कार की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यह बात आपने याद रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो रेस्ट से स्टार्ट ले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर ऑब्जेक्ट की ब्रेक्स अप्लाई की जाए और वो रुक जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। जब स्टॉप करेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हुई और स्टॉप करने तक वैगन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 25 मीटर का। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। वी आई है, डिस्टेंस है, वी एफ है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो इस सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास कौन सा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं हो सकती क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें ये क्वांटिटीज मौजूद हैं, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 2a कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हमारे पास 25 गिवन है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 है। तो ये आ जाएगा 50a इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस 15 का स्क्वायर 225, तो a इक्वल आ जाएगा माइनस 225 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। यानी कि जो वैगन 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी वो उसको ब्रेक्स अप्लाई की गई, तो जिस पॉइंट पर जाकर रुकी वहां तक का डिस्टेंस 25 मीटर था। तो जिस एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है वो 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये जो नेगेटिव साइन है इसके साथ, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि कार की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वैगन की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, 54 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर तक गई है। तो डिक्रीज हुई है। जब कार की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो उस केस में नेगेटिव साइन आता है और वो डीसेलरेशन होता है या उसको रिटार्डेशन कहते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर द ग्राउंड।
एक स्टोन है जिसको 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है यहां पर कि ये स्टोन है और इसको 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट है? 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? उसे कितना टाइम लगेगा 45 मीटर की हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में? वो टाइम टी कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर द ग्राउंड? ग्राउंड को हिट करने से पहले स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी? तो अब इस केस में भी सबसे पहली चीज जो है वो आपको ये समझने की जरूरत है कि स्टोन जो है वो 45 मीटर की हाइट पे इनिशियली रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम इसको लिख लेंगे VI 0 मीटर पर सेकेंड। ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर, यानी कि h की वैल्यू 45 मीटर गिवन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में? t कैलकुलेट करना है। What will be its velocity just before the ground? VF कैलकुलेट करना है हमने। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी है, हाइट है, टाइम और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। यहां पे आप g की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल करता है तो g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इंक्लूड होता है। तो इस केस में सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी कि S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्केयर को फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के केस में H इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्केयर में हम ये इक्वेशन यूज करके वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? H की वैल्यू पुट करेंगे 45, VI 0 है, इंटू T की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस 1/2 G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, इंटू टी स्केयर। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ की वैल्यू, अर्थ के नजदीक G की वैल्यू 9.8 होती है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको G की वैल्यू नहीं दी गई तो वो आपने 9.8 पुट करनी है। अगर दी गई हो तो फिर जो वैल्यू दी गई होती है वही पुट करनी है। इसको राउंड ऑफ करके आप 10 भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 45 इक्वल आ जाता है 0t से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 2 4.9 आ जाएगा इंटू टी स्केयर। तो ये 4.9 टी स्केयर इक्वल आ जाता है 45 के, यानी कि टी स्केयर इक्वल होगा 45 डिवाइडेड बाय 4.9। तो टी स्केयर की वैल्यू आ जाती है 9.18। हमने टी कैलकुलेट करना है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 3.02 सेकेंड। यानी कि स्टोन जो 45 मीटर की हाइट से गिराया गया है उसको अर्थ तक, ग्राउंड तक पहुंचने में 3.02 सेकेंड लगेंगे। इसके बाद हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। वैसे हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर होती है। यहां पे हम यूज करेंगे 2GH इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच हमारे पास 45 है इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। तो इनको मल्टीप्लाई करें 882 आ जाता है इक्वल टू VF स्क्वायर आ जाएगा माइनस 0। तो VF स्क्वायर 882 के इक्वल है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, VF की वैल्यू आ जाएगी 29.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने टाइम और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.8 है। ए कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है, डिस्टेंस, किलोमीटर में डिस्टेंस होता है ना, तो कार 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी के साथ। Then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 meter per second for the next 0.8 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये कार 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी के साथ कवर करती है। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कार की एवरेज वेलोसिटी क्या थी।
तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में कार जो है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, इसको हम S1 कह देंगे। इसको SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलो की वैल्यू 1000 होती है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10,000 मीटर आ जाएगा। विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि V1 इसको कह देंगे, 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। Then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। ये V2 आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, यानी कि S2 हम इसको कह देंगे 0.8 किलोमीटर, और किलो की वैल्यू 1000 होती है, 0.8 से मल्टीप्लाई होके 800 मीटर आ जाएगा। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी, V एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम S इक्वल टू VT का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, S इक्वल टू VT। इससे हम फर्स्ट जर्नी में कितना टाइम यूज हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, देन सेकंड जर्नी में कितना टाइम यूज हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। तो T इक्वल टू S ओवर V इस फार्मूले से बनेगा। S1 की वैल्यू 10,000, V1 की वैल्यू 20, इसको डिवाइड करेंगे तो 500 सेकंड आ जाएगा। इसी तरह T2 हमारे पास कैसे आएगा, S2 ओवर V2 से, इसी फार्मूले से T इक्वल टू S ओवर V, तो T2 इक्वल टू S2 ओवर V2, यानी कि S2 की वैल्यू 800 है, डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू 4 है, डिवाइड करेंगे 200 सेकंड आ जाएगा। तो T1 और T2 हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, V इक्वल टू S ओवर T, V एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2, यानी कि S1 की वैल्यू 10,000 प्लस S2 की वैल्यू 800, ये हमें दी गई है, डिवाइडेड बाय T1 और T2 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, ये पुट करेंगे। इसको हम ऐड करें तो 10 800 आता है और ये 700 हो जाता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी आ जाती है 15.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 है, a ball is dropped from the top of a tower. The ball reaches the ground in 5 seconds. Find the height of the tower and the velocity of the ball with which it strikes the ground. एक टावर है और उसकी टॉप से एक बॉल को छोड़ा गया है, ठीक है, थ्रो नहीं किया गया, ड्रॉप्ड, गिराई गई है नीचे, यानी कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ अर्थ की तरफ आएगी, उसका प्रॉपर अपना कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकंड्स, वो ग्राउंड यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रही है, 5 सेकंड्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर से मुराद जिस पॉइंट से बॉल को छोड़ा गया वहां से लेकर ग्राउंड तक की हाइट h कैलकुलेट करनी है। एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और ग्राउंड को जिस वेलोसिटी से बॉल हिट करेगी, यानी कि ग्राउंड को टच करने से पहले बॉल की वेलोसिटी क्या थी वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा नोट कर लेते हैं। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जब टॉप पे थी बॉल तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, VI इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, या 0 लिख दें या 0 किलोमीटर पर आवर, जो मर्जी लिखें, यूनिट्स आप लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट से स्टार्ट लिया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकंड्स, टाइम हमें गिवन है 5 सेकंड का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, h कैलकुलेट करना है, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी VF कैलकुलेट करनी है। अब इस केस में भी जब बॉल को गिराया गया है तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड आएगी, यानी कि G की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड है। तो पहले हम हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, h इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब इस केस में h इक्वल आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0, t हमारे पास 5 है, प्लस 1/2 इंटू G की वैल्यू 9.8 होती है और t की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये h इक्वल आ जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 2 4.9 आ जाता है, और 5 का स्क्वायर 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट आ जाती है 122.5 मीटर।
यानी कि ये टावर की हाइट है 122.5 मीटर। नेक्स्ट VF कैलकुलेट करना है। अब VF कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इक्वल टू VI प्लस GT यूज करेंगे, यानी कि VF इक्वल हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस G की वैल्यू 9.8 इंटू T हमारे पास 5 है, तो VF इक्वल आ जाता है 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 49 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बॉल 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी। यहां पे एक बात आपको बता दूं कि बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। बुक वाला आंसर लाने के लिए आपको G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड पुट करने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करनी पड़ेगी। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर G की वैल्यू है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके हम 10 भी पुट कर सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट बुक का आंसर लाने के लिए आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करें तो एग्जैक्ट बुक वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन जो 9.8 पुट किया है इसके साथ जो आंसर निकाला है ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, किसी 0.5 नंबर की भी डिडक्शन नहीं होगी। ये सिर्फ इसलिए बताया है कि आप कंफ्यूजन में ना पड़ जाएं कि बुक में आंसर कुछ और है और सर का आंसर कुछ और आ रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 है, क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर। बॉल को हिट किया गया है इस तरीके से कि बॉल सीधा ऊपर की तरफ जाती है एयर में। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ऑब्जर्वर ये देखता है कि बॉल जो है वो 3 सेकेंड्स में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, बॉल जो है उसको ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट से ऊपर की तरफ किया गया था हिट, यानी कि बॉल को जब हिट किया गया तो वो ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पे थी। हाउ डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो बॉल ग्राउंड से कितनी हाइट तक गई, यानी कि ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट, हमने मैक्सिमम जिस पॉइंट तक बॉल गई है वो हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी और हाइट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच। टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स लगे हैं हाइट तक पहुंचने में। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी VI कैलकुलेट करनी है। इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, बॉल क्या है 1 मीटर की हाइट से अबव थ्रो की गई है। यहां पे एक और चीज भी बता दूं कि जब बॉल को थ्रो किया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया गया है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो G की वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। पीछे हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जिसमें स्टोन ऊपर से नीचे गिराया गया था, बॉल ऊपर से नीचे गिराई गई थी, वहां पे G की वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज की। लेकिन यहां पे बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है तो G की वैल्यू यहां पे हम माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉल जो है इनिशियली उस मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जो ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि बॉल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर अब जो बॉल है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, टोटल हाइट ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम जिस पॉइंट तक बॉल गई है वो हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। VF इक्वल टू VI प्लस GT। VF की वैल्यू 0 है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, प्लस G की वैल्यू माइनस 9.8 है और T हमारे पास 3 है, तो ये 0 आ जाएगा। 0 इक्वल टू VI, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 29.4 आ जाएगा, यानी कि VI इक्वल आ जाएगा 29.4, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हाइट कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम हाइट का फार्मूला यूज करेंगे, H इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर।
ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। h इक्वल टू वी आई की वैल्यू अभी जो कैलकुलेट किया है 29.4 इंटू टी की वैल्यू 3 प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू -9.8 इंटू टी हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करें 88.2 आ जाता है, प्लस 9.8 पे 2 डिवाइड किया -4.9 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो ये h इक्वल आ जाता है 88.2 माइनस 44.1, यानी कि h की वैल्यू आ जाती है 44.1 मीटर। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये 44.1 मीटर आ जाएगा। अब ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है 44.1 मीटर। उसकी रीजन क्या है? ये जो हमने इसके अंदर कैलकुलेशन यूज किए हैं फार्मूले में, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट आई है। तो बॉल को जब थ्रो किया गया तो वो 1 मीटर ऑलरेडी ग्राउंड से हाइट पे थी, यानी कि इसमें 1 और ऐड करेंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 45.1 मीटर, यानी कि जो हाइट इस न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यू 45.1 मीटर होगी। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सर्च करें। थैंक यू।